हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बिगर्जो एजुकेशन में। यहाँ पर कक्षा 7 का हिंदी का पेपर हम लेकर आए हैं आपके सामने। तो आइए बढ़ते हैं आगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, जैसा कि आपको सबको पता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम आपको बताते हैं। अपनी तैयारी बनाए रखिएगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं हम। जो खंड अ है वो वैकल्पिक प्रश्न है इसमें, ठीक है। प्रश्न है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक आपको सही जवाब इसको एक सही जवाब का आपका चयन करके आपको उसको लिखना है, ठीक है। पहला प्रश्न है, छात्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विद्यार्थी, बटुक, शिक्षक या विधायक, ठीक है। आपको इनमें से एक सही जवाब बताना है। आगे बढ़ते हैं हम। ये जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। दास, दास्ता, दासा, चौरी, ठीक है। इनमें से आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। आगे बढ़ते हम। राम ने श्याम से कहा, तू पढ़ ले में सर्वनाम शब्द है। राम है, श्याम है, तू है या कहा है, ठीक है। अगला है, बिकाऊ शब्द का प्रत्यय है। बिकाऊ शब्द में प्रत्यय है, क्या है? प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो पीछे लगता है और उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता है। तो यहाँ पर बिकाऊ शब्द में आऊ, औ, बीऊ या लूटी, इनमें से एक ये जो होगा प्रत्यय वो आपको बताना है, सही प्रत्यय कौन सा होगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर 5वां, घबराहट शब्द में प्रत्यय है। घबराहट शब्द में राहट, आहट, ट या राह, इनमें से कौन सा शब्द जो प्रत्यय है ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, वी उपसर्ग लगाकर बना शब्द है, कौन सा है? विरोध है, अनजान है, अन्ना सुनी है या ये क्या है? उपासना है। यहाँ पर वी उपसर्ग जो आगे लगता है, मैंने आपसे कहा था। तो यहाँ पर अनजाना में आगे वी नहीं लग रहा है, अनसुना में भी आगे वी नहीं है और उपासना में भी वी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ विरोध में ही वी है, तो यहाँ पर विरोध इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसका खंडन न हो सके, अकष्ट या फिर अदृश्य। यहाँ पर अदृश्य वो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हम। नर्क के योग्य, नरकीय या स्वर्गीय। जैसा कि शब्द समझ आ रहा है, स्वर्गीय यानी स्वर्ग और नरकीय यानी नर्क, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नर्क के योग्य, नरकीय, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अगला प्रश्न है, जिसके टुकड़े न हो सके, अखंडनीय, अखंडित या अखंड, जो भी शब्द आपको दिख जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अखंड। अद्वितीय यानी जिसका जैसा दूसरा ना हो कोई, वह अद्वितीय होता है। तो यहाँ पर अखंड, जिसके टुकड़े ना हो सके, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, आपकी बुक में से हैं, तो अपने सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। अगला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था। पाप खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा लगा और क्यों, ठीक है। ये सभी छोटे प्रश्न थे, शॉर्ट क्वेश्चन, एक पंक्ति में आपको उत्तर देना था। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 4 प्रश्न हैं, इनमें से आपको कोई भी जो आपको आता है वो 2 प्रश्न चयन करना है और उनका उत्तर देना है। और इनकी शब्द संख्या 30 है, 30 शब्दों में आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। दूसरा प्रश्न है, खिलौने वाले के आने तक बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है। ये 4 प्रश्न हैं, इन चारों में से आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, ठीक है। ये 4 शब्द हैं, इन चारों में से आपको कोई 2 शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे उचित, उचित का अनुचित,
आवश्यक, बुरा, अमृत, ये 4 शब्द हैं। इन चारों में से जो 2 आपको आते हैं, आपको उनके 2 के वो लिखना है विलोम शब्द। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अमृत के आपको 3 पर्यायवाची लिखने हैं। अश्व के आपको 3 पर्यायवाची लिखने हैं, अश्व यानी घोड़ा। असुर के आपको 3 पर्यायवाची लिखने हैं और ईश्वर के लिखने हैं। तो इनमें से कोई भी 4 हैं, 4 में से कोई भी 2 आपको करने हैं जिनके आपको पर्यायवाची आते हैं। 2 नंबर के प्रश्न ये बिल्कुल आपको छोड़ने नहीं है, सभी प्रश्नों को करना है। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। ईश्वर, कोई 2 लिखने हैं आपको शुद्ध रूप में, ठीक है। ईश्वर को मंत्री, तैयार, स्वस्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित, ये खंड स है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 50 शब्द सीमा है इसकी। ये प्रश्न है, ये जो पंक्ति दे रखी है आपको इसका भाव स्पष्ट करना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पाठ के किन प्रसंगों से पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीघर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया। 5वां प्रश्न है, पाप खो गए नाटक में क्या वजह थी कि सभी मिलकर भी लड़की को घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। 6वां प्रश्न है, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। ये 6 प्रश्न है। इन 6 प्रश्न में से कोई भी आपको 3 प्रश्न करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हम। ये एक पद्यांश है, इसकी सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। 4 नंबर का प्रश्न है। तथा अथवा में एक और पद्यांश दिया हुआ है, ये 2 पद्यांश है। इन दोनों में से आपको एक करना है, जो भी आपको आता है वो करना है आपको। ये गद्यांश एक, यहाँ पर 2 गद्यांश दिए हुए हैं सामने आपके। अथवा में दोनों में से एक आपको करना है, ठीक है। खंड यह, इसमें है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्थानांतर प्रमाण पत्र यानी टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न है, इसलिए ज़रूर करना है आपको। अथवा में दिया हुआ है, आपने हाल ही में विद्यालय की ओर से जयपुर में ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण किया है और अपने मित्र को पत्र में लिखकर भ्रमण के लिए अपना अनुभव साझा करना है आपको, ठीक है। ये 2 प्रश्न है आपके सामने, एक आपको पत्र लिखना है, एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। जो भी आपको आता है वो आप लिख लीजिएगा। अथवा में है, दोनों ऑप्शन आपके सामने, इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से बनाइए। जितने भी प्रार्थना पत्र हैं और जितने भी वो पत्र हैं उन सबको एक बार देखना ना भूलें, जो भी आपकी बुक में हो। इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न है, किसी भी एक विषय पर 150 से लेकर 175 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 4 टॉपिक दिए हुए हैं, चारों में से एक आपको करना है जो भी आपको आता हो। जैसे पहला टॉपिक है इसका, वह मेरा गांव या मेरा शहर, मेरे प्रिय शिक्षक, होली, मेरा प्रिय खेल। ये 4 निबंध के विषय हैं। इन चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर सारे प्रश्न हो चुके हैं। ये 5वां प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न 5 नंबर का था, इसलिए आपको निबंध और प्रार्थना पत्र और पत्र सभी को अच्छे से देख लेना है। अपनी तैयारी बनाए रखें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।